और बात अब माह रमज़ान की। जी हाँ, माह रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की जाएगी। जोहरी बाजार जामा मस्जिद के 160 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब अलविदा जुमे की नमाज नहीं दिखाई देगा नमाजियों का हुजूम। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ माह रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की जाएगी। ये पिछले साल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का फर्क आ गया है इस कोरोना की वजह से। ये पिछले साल की तस्वीर है जहां पर काफ़ी संख्या में नमाजी पहुंचे थे और नमाज अदा की थी, और आज की ये तस्वीर जहां पर प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। अलविदा जुमे की नमाज इस बार सिर्फ मस्जिद के इमाम सहित 5 लोगों को ही इजाज़त दी गई है और लोगों से अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की जा रही है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी बदल गई है। ये पिछले साल की तस्वीर है जहां पर गिनती कर पाना मुश्किल है कि कितने नमाजी एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं, और ये आज की तस्वीर है। ये आज आखिरी जुमे की नमाज होगी माह रमज़ान की। और निज़ाम कंटालिया हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निज़ाम, दो अलग अलग तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, पिछले साल की जहां पर गिनती नहीं हो पाएगी कि कितने नमाजी एक साथ मौजूद थे और नमाज अदा कर रहे थे, और आज की तस्वीर जहां प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, लिमिटेड लोग ही नमाज अदा करें। बिल्कुल बेसिक देखिए कि माह रमज़ान में जुमातुल विदा की नमाज का ख़ास महत्व है। कह सकते हैं कि वो जुम्मा होता है, आखिरी जुम्मा, जब बंदे जो हैं अपने रब से रो रो कर दुआ करते हैं कि वो उनकी जो गलतियां हैं, उनके जो गुनाह हैं, उनके लिए मग़फ़िरत अता फरमाए। और एक तरह से कहें तो ये जामा मस्जिद, जामा का मतलब सबसे बड़ी जो मस्जिद जहाँ पर अक्सर सारे जो शहर के लोग इकट्ठे होकर जमात में एक साथ नमाज अदा करते हैं। हम दिखा रहे हैं जामा मस्जिद जो 160 साल के इतिहास में पहली बार है जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नमाजियों का हुजूम नहीं है। केवल 5 नमाजियों को इजाज़त दी गई है, जिनकी नमाज अभी जो है नमाजी, 5 नमाजी जिन्होंने नमाज अदा की है। और अब आपको दिखा रहे हैं बाहर जो देख रहे हैं आप, जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं जो यहाँ के मानिक चौक के प्रभारी और जिनके जिम्मे था यहाँ का पूरा सिक्योरिटी का साधन पूरी तरह से कि कैसे यहाँ मैनेजमेंट को बनाए रखना है। मेरे सहयोगी विजय आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो सड़कें पिछले 159 साल से कह सकते हैं कि लाखों नमाजियों की तादाद से भरी रहती थी जुम्मे की नमाज में, आज वो सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं। आज जो जुम्मे की नमाज जो इस जामा मस्जिद में 5 लाख के करीब नमाजी अदा करते थे, आज सिर्फ 5 लोग इसमें कह सकते हैं नमाज अदा की है। नमाज अदा करके बाहर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी नमाज पूर्ण हुई है। मेरे साथ जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं जो मानिक चौक के प्रभारी भी हैं। सर, किस तरीके से कह सकते हैं कि जो एक बड़ा बदलाव कोरोना के चलते ही सही, लेकिन जो आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो लोगों से अपील की थी उसका कितना असर हुआ, और आज जो आप देख रहे हैं वो प्रभाव? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को, मुस्लिम भाइयों को और सभी को जमातुल विदा की मुबारकबाद देना चाहूँगा जो पवित्र माह का है। रमज़ान के महीने में जो आखिरी जुम्मे की नमाज़ थी, इस नमाज में सभी प्रशासन ने, जो हमारे चीफ़ काजी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इमाम साहब हैं, सभी से अपील की कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपील करें कि पब्लिक अपने घरों पे ही नमाज अदा करें और इबादत अपने घरों पे करें, जिसकी पूर्ण रूप से पालना की गई। क्योंकि ये रामगंज क्षेत्र, परकोटा क्षेत्र, मानिक चौक क्षेत्र ये कंटेनमेंट जोन के अंदर है, तो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार से इन चीज़ों की पाबंदी लगी हुई थी, किसी प्रकार से अलाउ नहीं था। तो पब्लिक ने इस चीज़ का पूर्ण रूप से सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ उन्हें। मेरे साथ मस्जिद के वो लोग भी हैं जिन्होंने अभी नमाज अदा की है। पहली बार हम देख पा रहे हैं कि 160 साल के इतिहास में जब जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग की कहें, कोरोना के चलते कहें, कि पहली बार 5 लोग बहुत कुछ बदल गया है इस कोरोना की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और आपको भी समझना होगा कि कोरोना की वजह से हमारे जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आए हैं और उस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा।